हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लोज इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में 3 सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म और तीसरा गवर्नमेंट। हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो फ्लो शो किया गया है सिर्फ मनी फ्लो शो किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रियल फ्लो इज़ इक्वल टू मनी फ्लो। तो रियल फ्लो शो करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, सेविंग भी करता है और बारोविंग भी करता है। ठीक उसी तरीके से फर्म भी क्या करता है, सेविंग भी करता है और बारोविंग भी करता है थ्रू दी फाइनेंशियल मार्केट। मगर क्लोज इकोनॉमी में एक सेक्टर को और ऐड कर लिया गया है, गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड के बीच में कौन कौन से फ़्लो होते हैं। तो जो फ़्लो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में होगा, पहला फ़्लो स्टार्ट होगा गवर्नमेंट सेक्टर से, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ट्रांसफ़र पेमेंट है क्या? ट्रांसफ़र पेमेंट यूनिलेटरल या फिर वन साइडेड एक्टिविटी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी पेमेंट करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट, उसके बदले में वो हाउस होल्ड सेक्टर से कोई भी सर्विसेज नहीं लेती है। वो अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, जैसे स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक गवर्नमेंट हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो दूसरा फ्लो स्टार्ट होगा गवर्नमेंट सेक्टर से, वो होगा फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जिस तरीके से फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर करती है, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर करता है। तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी देश की गवर्नमेंट, वो एज ए प्रोड्यूसर और एज ए कंज्यूमर दोनों का रोल प्ले करती है। एज ए प्रोड्यूसर वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी के लिए, और एज ए कंज्यूमर वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करती है फ्रॉम दी फर्म्स। उसके बाद जो तीसरा फ्लो होगा वो होगा हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को। किस फॉर्म में होगा? डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से जो फ्लो है दोनों सेक्टर्स के बीच में, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड के बीच में, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कि फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में कौन कौन सा फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फ्लो स्टार्ट होगा वो होगा फर्म से। फर्म क्या करेगी? टैक्स पेमेंट करेगी। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? कारपोरेशन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जो फ्लो स्टार्ट होगा वो होगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी। सब्सिडी एक तरीके का अनुदान है, छूट है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन कास्ट होती है, जो भी लागत होती है वस्तुओं और सेवाओं को बनाने की, जो भी खर्च होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे और ज़्यादा जो है मोटिवेट होते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जीडीपी मजबूत होती है देश की। तो एक तरीके के ये इंसेंटिव्स है सब्सिडीज़ के फॉर्म में, जो गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करती है? फर्म्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या पेमेंट करती है फर्म्स को? पेमेंट फॉर गुड्स एंड
सर्विसेज। इसके अलावा गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूम किया है उसके लिए पेमेंट करती है प्रोड्यूसर सेक्टर को। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट दोनों का रोल प्ले करती है, प्रोड्यूसर का भी और कंज्यूमर का भी। तो वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है या इकोनॉमी के लिए क्या है, एज ए प्रोड्यूसर का रोल प्ले करती है, मगर फर्म्स के लिए वो कौन सा रोल प्ले करती है, एज ए कंज्यूमर का रोल प्ले करती है। तो इस चीज़ से हम लोग ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो कोई भी देश हो, क्योंकि इसके अलावा बहुत सी सर्विसेज हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है और रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन सब चीज़ों को कौन रिस्ट्रिक्टेड करता है, कौन प्रोहिबिटेड करता है, गवर्नमेंट सेक्टर प्रोहिबिटेड करती है। तो और इसके अलावा जो सरप्लस अमाउंट होता है, गवर्नमेंट भी सरप्लस अमाउंट फाइनेंशियल मार्केट में क्या करती है, सेव करती है। और अगर डिफिसिट बजट होता है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में बोरोविंग भी फाइनेंशियल मार्केट से करती है। तो इस तरीके से दोनों सेक्टर्स के बीच में जो है फ्लो कंप्लीट हो जाता है। और गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा सेक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ गए हैं कि किस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो है वो कंप्लीट होता है तीनों सेक्टर्स के बीच में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है, क्लोज इकोनॉमी या थ्री सेक्टर इकोनॉमी काम करती है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। मगर हाल फिलहाल जो सिचुएशन या जो सर्कमस्टेंसेस हैं विश्व की हर अर्थव्यवस्था में, चाहे वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे लंदन की या फिर कहीं की भी हो, दुनिया की हर इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है प्रेजेंट टाइम में, ड्यू टू कोविड-19 जो डिजीज़ है प्रेजेंट टाइम में, जो आज पूरी दुनिया पे एक कहर बनकर छाया हुआ है, उसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीज़ें बंद हैं। तो क्लोज इकोनॉमी का जो करंट सिनेरियो है ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लोज इकोनॉमी का। और इसके बारे में हम लोग और अच्छे से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या इम्पैक्ट होता है जीडीपी पर और परचेजिंग पावर पर। आइए देखते हैं अब इसको किस तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया गया है। हमने पहले ही कहा था कि किसी भी टॉपिक पर अगर आप इकोनॉमिक में स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले डायग्राम, कॉन्सेप्ट, एजम्पशन और एक्सेप्शन, ये 3-4 चीज़ों को आप लोग सही तरीके से समझ लीजिए। तो डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना होता है। डायग्राम हम लोग सही तरीके से समझ लिए हैं। आइए देखते हैं बुक में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 3 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर। जो 3 सेक्टर इकोनॉमी है वो उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में गवर्नमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर दोनों का रोल प्ले करता है। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। इट एक्ट एज बोथ कंज्यूमर एंड फर्म्स। एज ए कंज्यूमर इट स्पेंड कंजप्शन expenditure and services produced by the firms. As a producer it produce goods and services for the economy. तो हमने इस चीज़ को पहले ही डिस्कस कर लिया था। एज ए प्रोड्यूसर वो क्या करती है, इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और एज ए कंज्यूमर वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करती है। कहाँ से कंजप्शन करेगी? फ्रॉम दी फर्म्स। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। जो चीज़ें अभी हमने एक्सप्लेन किया था डायग्राम में उसी चीज़ को लिख देना सेम उसी तरीके से। पहली चीज़ है, पहला जो फ्लो स्टार्ट हुआ है बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। तो मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड,
इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ETC। और दूसरा जो फ्लो हुआ है फैक्टर पेमेंट फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड। तो जो हमने डायग्राम में बताया था वही चीज़ देखो यहाँ पर एक्सप्लेन उसी तरीके से किया गया है। जो पहला फ्लो स्टार्ट हुआ है वो गवर्नमेंट सेक्टर से हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है, ट्रांसफ़र पेमेंट के फॉर्म में हुआ है। और दूसरा जो फ्लो हुआ है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है, फैक्टर पेमेंट के। उसके बाद जो फ्लो होगा मनी फ्लो बैक टू द गवर्नमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट टैक्स। उसके बाद जो फ्लो होगा वो किस फॉर्म में होगा, टैक्स के फॉर्म में होगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। तो इस तरीके से जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था उसी चीज़ को लिखा गया है यहाँ पर, उसी तरीके से आप भी लिख लेंगे। इकोनॉमिक्स में डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, उसी को एक्सप्लेन भी किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या हुआ है फ्लो, उसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। मनी फ्लो फ्रॉम फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो पहला फ्लो हुआ है बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है फर्म से। किस फॉर्म में हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब कारपोरेशन टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जो फ्लो हुआ है मनी फ्लो टू द फर्म फ्रॉम गवर्नमेंट। उसके बाद जो फ्लो हुआ है वो गवर्नमेंट से हुआ है व्हेन द लेटर ग्रांट सब्सिडीज एंड मेक्स पेमेंट टू द फॉर्मर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। उसके बाद जो फ्लो हुआ है वो गवर्नमेंट सेक्टर से हुआ है, सब्सिडीज़ के फॉर्म में हुआ है और पेमेंट के फॉर्म में हुआ है। जो पेमेंट किस चीज़ के लिए कर रही है, फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसने परचेस किया है फ्रॉम द फर्म्स उसके लिए। तो इस तरीके से जो फर्म्स और गवर्नमेंट का जो फ्लो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ए पार्ट ऑफ इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो सेव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट आल्सो borrow money from the financial market to meet its expenditure। जिस तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग और बारोइंग करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के ज़रिए, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है सेविंग और बारोइंग दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करती है। और देखिए अब इसके बाद क्या क्या रोल हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। पहली एक्टिविटी क्या है, गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स। पहला काम क्या है, गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर से क्या कलेक्ट करती है, टैक्स। उसके बाद गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड सब्सिडीज़ टू द फर्म्स। उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट करती है हाउस होल्ड को और फर्म को क्या करती है, सब्सिडीज़ पे करती है। ये वन साइडेड है, दोनों ट्रांसफ़र पेमेंट भी क्या है, यूनिलेटरल है और सब्सिडीज़ भी यूनिलेटरल है, वन साइडेड है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट मेक्स द पेमेंट फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स। गवर्नमेंट क्या करती है, पेमेंट करती है, जो उस चीज़ के लिए पेमेंट करती है जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया है फर्म से, उसके लिए पेमेंट करेगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, गवर्नमेंट सेव एंड बारो मनी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के ज़रिए गवर्नमेंट क्या करती है, सेविंग और बारोइंग भी करती है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कंट्री या इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि क्लोज इकोनॉमी या थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से फ्लो होते हैं और फ्लो का क्या इम्पैक्ट है, उसको हम कल जो है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लोज इकोनॉमी एक्चुअल बेसिस पर होती नहीं है, मगर प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की जो डिज़ीज़ है इसकी वजह से इस जो है क्लोज इकोनॉमी का जो एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंट टाइम में दिया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लोज इकोनॉमी या थ्री सेक्टर इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और जो भी प्रॉब्लम्स हों आप लोगों को, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि
जो है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तब तक के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।